जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य पर आधारित 150 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, जैसा कि एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक है, उससे ही रिलेटेड, उससे ही संबंधित हमने यह प्रश्नोत्तरी तैयार की है। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आप डिटेल्ड में वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पे न्यू बैच जून 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट दी हुई है। वहां पे जाके आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के टॉपिक हिंदी साहित्य के 150 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी में 150 परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, ये जो प्रश्न हम लोग यहाँ देखने वाले हैं ना, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि 8 तारीख को भी कुछ एग्ज़ाम्स होने हैं और उसके बाद भी एग्ज़ाम्स की डेट बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन तैयार किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएँ कौन सी हैं? तो संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। फिर दूसरा प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? सही उत्तर है 4। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? इंडो आर्यन भाषाई समूह। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? चीनी तिब्बती समूह। फिर है, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात। जो जिड़ सासण भाषियहु सो मई कहियहु सारू, जो पालई सई भाऊ करी सो तरी पावई पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? देवसेन। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? निषाद। निषाद और किरात, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहा जाता है? डिंगल भाषा। फिर है, एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? ये पंक्ति है ब्रज भाषा की। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की है, उसकी मुख्य भाषा क्या है? उसकी मुख्य भाषा है खड़ी बोली। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पिंगल भाषा। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? निम्नलिखित में से पंच परमेश्वर जो है ना, वो प्रेमचंद की रचना है। बांगरू बोली का किस बोली से निकट का संबंध है? खड़ी बोली। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो ये मोस्टली जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा में। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बतलाइए जिसमें मात्र आदिकालीन साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। तो वो है हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया? ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि, यही 2 कारण थे। फिर है 2 तथ्य थे। फिर है, इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो वो थे मिश्र बंधु। इनकी पुस्तक थी मिश्र बंधु विनोद में। फिर है, हिंदी साहित्य का अतीत, एक लेखक का अतीत एक, इसके लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो वो है कृष्ण भक्ति शाखा।
मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कौन थे? कबीर दास। फिर है हंस जवाहिर, रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई थी? कासिम शाह द्वारा। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो ना लगाऊँ वार करो एक कर को, ये पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? नाभा दास द्वारा। भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता है नाभा दास। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली के विकास में। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बांग्ला। हरिश्चंद्री हिंदी का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल ने। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना। लाल पीला होने का अर्थ है क्रोध करना। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश जयसिंह के। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली में। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? भक्ति रस को। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था? तो मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न में। इनमें किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? तो वो है श्याम सुंदर दास ने, जिनकी रचना थी साहित्य लोचन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन तीन महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो वो तीन कवि हैं सूर, तुलसी और जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही परिस्थिति के अनुरोध से नहीं है। तो वो कौन सा है? वो है सूरदास। पता है इसमें कभी कभी कबीरदास भी दिया रहता है, पर ध्यान रखिएगा सही उत्तर है सूरदास। सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल नयन विशाल, कल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल, ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो सूरदास जी की हैं। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? सही उत्तर है गारसा दातासी। फिर है पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? सूरती मिश्र। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती, पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है? तो वो है कामायनी रचना का। फिर है किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो वो है अज्ञेय में। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? नाटक साहित्य का। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो सही उत्तर है महातो द्वारा। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? देवसेना का। ये भी पूछा गया है। तो इसमें मोस्टली जितने क्वेश्चंस हैं ना वो कई बार पूछे जा चुके हैं। फिर अगला प्रश्न है दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपा। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी।
यह युग मतलब भारतेंदु युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन किस उपन्यासकार ने लिखा है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। आंसू काव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। सही वर्तनी का चयन कीजिए। परीक्षा, यहाँ पे थोड़ा सा और दिया रहा होगा ऑप्शन में, तो परीक्षा सही वर्तनी है। पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु समास। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है निधर उत्तर। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? हरिशंकर परसाई व्यंग्य लेखक है। शुद्ध शब्द क्या है? कवयित्री। कवयित्री कहीं कहीं दिया रहता है वी में छोटी ई की मात्रा, कवयित्री दिया रहता है, तो सही उत्तर है कवयित्री। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है ऐतिहासिक। नवनीत शब्द का सही अर्थ है मक्खन। प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। मनुष्यता का विपरीतार्थक है बर्बरता। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। जिसका जन्म ना हो उसका एक शब्द क्या होगा? अजन्मा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप कौन सा है? उर्दू। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उतंड मारतंड किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1826। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार में। गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत। सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद्र। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो वो है संस्कृत। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अमीर खुसरो ने। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है, क्या कहा गया है? राजभाषा। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे B.G. खेर। उर्दू भाषा किस भाषा का शब्द है? तुर्की। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो वो है नागालैंड। बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? बिहारी रीति काल के कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तका कार्य प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? नाम है रामचरितमानस। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण इन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। हिंदी को राजकीय भाषा, कार्यालय की भाषा,
कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1965 में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? अंग्रेजी। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? खासी। निम्नलिखित भारतीय आर्य भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? मराठी द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो वो एकमात्र देश है भारत। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया था किसने? लॉर्ड मैकाले ने। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो वो है वीर गाथा काल। भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंदबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंदबरदाई। कबीरदास की भाषा क्या थी? सधुक्कड़ी। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? मतीराम। भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण एक लक्षण ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो वो एकमात्र है बिहारी सतसई। वीरगाथा काल के कवि नहीं है नामदेव, वीरगाथा काल के कवि नहीं है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी है किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद ने। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उतंड मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगल सूत्र। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? किस पर प्राप्त हुआ था? उर्वशी पर। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। अशोक के फूल निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। झरना काव्य संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। दूरति दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रू पात। पंक्ति के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भावभूति के राम के निकट हैं, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन 2 कविताओं का सार तत्व समाहित है, जागो फिर एक बार और तुलसी। भारत भारती जो कि काव्य है के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास। भूषण किस रस के कवि हैं? वीर रस के प्रधान कवि। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है? उसका विषय निरूपण। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी।
रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी कवि। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? चारुता। हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कैसी है? पूर्वी हिंदी। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है घनिष्ठतर। निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है? तो वो है परख। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी लाल ने गागर में सागर भरने का काम किया है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि हमने एग्जाम्स के रिलेटेड पढ़े। आप लोगों को अगर ये वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।